हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ऑसम ममता में। दोस्तों, हम सभी किसी ने किसी रूप में भगवान को मानते हैं। हमें से किसी ने भगवान को नहीं देखा, लेकिन इस दुनिया को चलाने वाली और हम सबको चलाने वाली एक असीम शक्ति जो हर वक्त हर पल हमारे आसपास मौजूद है, जिसे हम कोई भी नाम दे सकते हैं। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जो ईश्वर की असीम शक्ति पर आधारित है, जो आपके विश्वास और मजबूत करेगा। चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक दूर दराज के गांव में एक वृद्ध संत रहते थे, जिनका नाम राघव था। उनकी गहरी समझ और साधना के कारण लोग उन्हें बहुत मानते थे। वह एक छोटे से घर में रहते थे और लोग उनसे जीवन के महत्वपूर्ण सवालों के जवाब लेने आते थे। राघव की बातों से हर किसी को शांति और सुकून मिलता था। राजा वीर, जो एक युवा और महत्वाकांक्षी शासक था, ने सुना था कि राघव बहुत ज्ञानी है। राजा को लगा कि अगर वह राघव से कुछ खास बातें जान सके तो वह दुनिया का सबसे ताकतवर राजा बन जाएगा। एक दिन उसने ठान लिया कि वह राघव से मिलने जाएगा। राजा अपने दरबारियों और सिपाहियों के साथ राघव के घर पहुंचा। राजा ने राघव को ध्यान में बैठे देखा और बिना कोई अदब किए कहा, मैंने सुना है कि तुम बहुत बुद्धिमान हो, लेकिन मुझे कुछ सवाल पूछने हैं। अगर तुमने मुझे संतोषजनक जवाब नहीं दिया तो मैं तुम्हें कारागार में डाल दूंगा। राघव ने आंखें खोलकर शांतिपूर्वक कहा, पूछिए। राजा ने अपनी गर्वित आवाज में सवाल पूछा। पहला, भगवान को कैसे देखा जा सकता है? दूसरा, भगवान कितनी दूर तक देख सकते हैं? और तीसरा, भगवान इस दुनिया में क्या करते हैं? राघव ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, ये सवाल गहरे हैं, मुझे इन पर विचार करने का थोड़ा समय चाहिए। क्या आप मुझे 1 महीना देंगे? राजा ने सोचकर कहा, 1 महीना तो दूंगा, लेकिन याद रखो, अगर तुमने जवाब नहीं दिया तो तुम्हारा अंजाम बुरा होगा। राघव ने सिर झुकाया और फिर अपना समय ध्यान में लगाने में बिता दिया, ताकि वह इन सवालों के सही जवाब दे सकें। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, वह चिंतित होने लगे। क्या अगर मैं जवाब नहीं दे पाया? तो इस बीच राघव की छोटी बेटी मीरा ने अपने पिता के चेहरे पर चिंता देखी। मीरा बहुत समझदार थी और उसकी बातें दिल को छू जाती थीं। एक दिन मीरा ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, आप इतने परेशान क्यों हो? राघव ने गहरी सांस ली और कहा, राजा ने मुझसे 3 सवाल पूछे हैं और मुझे उनका सही जवाब देना है। मुझे डर है कि मैं समय पर जवाब नहीं ढूंढ पाऊंगा। राघव ने राजा के द्वारा पूछे गए 3 सवाल मीरा को बता दिए। मीरा मुस्कुराई और बोली, पिताजी, चिंता मत कीजिए, मैं खुद राजा के पास जाऊंगी और उनके सवालों का जवाब दूंगी। राघव ने चौंकते हुए कहा, लेकिन ये सवाल तुम्हारे लिए नहीं है, तुम कैसे जवाब दोगी? मीरा हंसते हुए बोली, पिताजी, मुझ पर विश्वास कीजिए, जब समय आएगा मैं सब समझा दूंगी। राजमहल में बैठक के दिन राघव और मीरा राजा के पास पहुंचे। राजा वीर ने उन्हें देखा और कहा, तो क्या तुम मेरे सवालों का जवाब लाए हो? और यह लड़की यहाँ क्या कर रही है? मीरा बिना घबराए राजा के सामने आई और बोली, महाराज, भगवान के बारे में बात करने से पहले यह जरूरी है कि हम उन लोगों के प्रति सम्मान और विनम्रता दिखाएं जो हमसे ज्ञान प्राप्त करने आते हैं। एक विनम्र हृदय ही सच्चे जवाब को आसानी से पा सकता है। राजा थोड़ा चौंका, लेकिन उसकी बातों को समझते हुए उसने कहा, तुम सही कह रही हो। और फिर उसने अपने सेवकों से उन्हें जलपान लाने को कहा। जब सेवक दूध लेकर आए, मीरा ने एक गिलास लिया और अपनी अंगुली को उसमें डुबो दिया। राजा ने पूछा, तुम क्या कर रही हो? मीरा ने शांति से जवाब दिया, मैं इस दूध में मक्खन ढूंढ रही हूं। राजा हंसी में बोला, मक्खन तो ऐसे नहीं दिखाई देता, दूध को मंथन करना पड़ता है, तब जाकर मक्खन निकलता है। मीरा मुस्कुराई और बोली, बिल्कुल महाराज, जैसे दूध को मंथन करना पड़ता है, वैसे ही भगवान को देखने के लिए हमें अनुशासन, भक्ति और ध्यान की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। तब हम भगवान की उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं। राजा चुपचाप यह सब सुन रहा था। फिर मीरा ने कहा, अब महाराज, आपने पूछा कि भगवान कितनी दूर तक देख सकते हैं। आइए, मैं आपको इसका जवाब देती हूँ। उसने एक छोटी सी मोमबत्ती जलाकर पूछा, महाराज, बताइए, इस मोमबत्ती की रोशनी कितनी दूर जाती है? राजा ने कहा, यह रोशनी चारों ओर फैलती है।
मीरा मुस्कुराई और बोली, जैसे इस मोमबत्ती की रोशनी हर दिशा में फैलती है, वैसे ही भगवान की दृष्टि हर जगह फैली हुई है। भगवान सब कुछ देखते हैं, जानते हैं और हमारे हर कदम पर नजर रखते हैं। राजा अब गहरे सोच में पड़ गया, लेकिन उसने अगला सवाल पूछा, और भगवान इस दुनिया में क्या करते हैं? मीरा ने मुस्कुराते हुए पूछा, महाराज, क्या आप ये सवाल शिक्षक के तौर पर पूछ रहे हैं या विद्यार्थी के तौर पर? राजा ने अब आदर से कहा, मैं विद्यार्थी के रूप में पूछ रहा हूं। मीरा मुस्कुराई और सिंहासन की ओर इशारा किया। फिर क्यों विद्यार्थी सिंहासन पर बैठा है और शिक्षक उसके सामने खड़ा है? राजा को तुरंत समझ में आ गया। उसने सिंहासन से उतरकर मीरा के सामने झुकते हुए कहा, मैंने गलती की, आप ही शिक्षक हैं, कृपया आप बैठें। मीरा शांति से सिंहासन पर बैठी और राजा उसके सामने खड़ा हो गया। उसने कहा, महाराज, भगवान जो चाहे वह कर सकते हैं। वह एक आम आदमी को राजा बना सकते हैं और एक राजा को आम आदमी भी बना सकते हैं। जैसे कि आप इस समय मेरे सामने झुके हुए हैं। भगवान हमारे जीवन को किसी भी तरह से बदल सकते हैं। राजा मीरा के शब्दों से अभिभूत हो गया और उसने गहरी श्रद्धा से कहा, आपकी बुद्धिमत्ता मुझे हैरान कर रही है। मैं आपको अपना सलाहकार बनाना चाहता हूँ। इस तरह मीरा राजा वीर की सलाहकार बन गई। राजा ने यह सीखा कि भगवान की शक्ति अनंत है और सच्ची शक्ति विनम्रता और ईश्वर पर विश्वास में है। राजा का जीवन बदल गया और मीरा की मार्गदर्शन में उसने अपने राज्य को अच्छे से शासित किया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि ईश्वर की शक्ति हमारी सोच, हमारे कर्मों और हमारे दिलों को बदलने में सक्षम है। जब हम अपनी कमियों को समझते हुए भगवान की दिव्य मार्गदर्शन की ओर कदम बढ़ाते हैं, तब हम पाते हैं कि भगवान की शक्ति हमारे जीवन को न केवल आसान बनाती है, बल्कि हमें सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित भी करती है। दोस्तों, उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। आपने इस कहानी से क्या सीखा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।